कि एक शख्स का मुकदमा चला गया, उसको आपने फौजी अदालत में उसको ट्रायल के लिए भेज दिया है, अब उसको वकील करने का हक है नहीं है, उसके खिलाफ फैसला आ जाता है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है, अपने डिफेंस में वो वहां पर क्या क्या चीजें जो है प्रेजेंट कर सकता है, ये और साथ ही आपने पहले जिक्र किया था कि यही फौजी अदालतें एतजाज साहब पहले हक में थे, तो वो क्या माजरा था? आपने कहा था कि वो उनका आर्गुमेंट बड़ा फर्क होता था उस टाइम पे। ये बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं इस डिबेट पूरी में, मैं उसको अलग करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त भी मुख्तलिफ मामलात के लिए मुख्तलिफ अदालतें मौजूद हैं। एक मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो हम क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाते, उसके लिए हमने फैमिली कोर्ट बनाई हुई है। सिविल डिस्प्यूट होता है तो हम सिविल कोर्ट में जाते हैं, ज़मीन का लेन देन हम रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं, आम मुकदमा होता है तो हम फौजदारी कोर्ट में जाते हैं। इसी असूल के तहत 1967 से 1967 से लेकर आज तक वो ऑफेंसेस जो फौज से मुंसलिक हैं उनके लिए अलग अदालतें हैं। वो कोर्ट मार्शल कहलाती हैं, मिलिट्री कोर्ट हमें नहीं कहना चाहिए। मैं अब बताता हूँ वो क्यों है। ये मिलिट्री कोर्ट नॉर्मली लोग क्यों घबरा रहे हैं? वो इसलिए घबरा रहे हैं कि जब भी मार्शल लॉ लगता रहा है वो कोर्ट्स में आती थी और कोर्ट्स में आम जो ऑफेंसेस होते हैं मुल्क में, चोरी है, डाका है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इनका वो मुकदमा चलाते थे जिसमें कोई प्रॉब्लम पैदा होता था। ये जो अब हो रहा है ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल और चीज है। हाँ, चोर को नहीं आप भेज नहीं, ये नहीं करेंगे। अब हुआ ये कि देखिए 2014 में जब ये मसला उठा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाया और रहील शरीफ साहब आए थे ये बातचीत करने के लिए। हमने मुखालफत की, हमने कहा मिलिट्री कोर्ट्स ना बनाए। लेकिन जब फैसला हो गया फाइनल मीटिंग, चौधरी एजाज साहब का ख्याल ये था, अच्छा हम फर्क क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि जो पहले ऑफेंसेस हैं वो सिर्फ दो तरह के हैं, बड़े माइनर से ऑफेंसेस हैं, थोड़े से, जो जिनका पुराने कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट में या मार्शल लॉ में ट्रायल होगा। अच्छा। और आजकल भी उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। जो 2017-14 में हुआ था वो अब नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों फर्क है उसमें। उस वक्त ये है उस लॉ में कि अगर कोई आदमी फौज के मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, सादा लफ्जों में ये है जो अवाम नास का घर में घुस के कंप्यूटर उठा लिया, बिल्कुल सही, उनको जला दिया, उनके सीक्रेट ले लिए, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया, ये 2-4 ऑफेंसेस हैं जिनका ट्रायल 1967 से लेकर आज तक फौज के तहत हो रहा है, जो कि फौज से मुंसलिक है। ये जो था ना कि टेररिज्म जब हो जाए उनका मिलिट्री कोर्ट में आया जाए, वो अब नहीं हो सकता लॉ में। कैसे? 2014 में जब ये डिबेट चली, मिलिट्री कोर्ट बनने लगी, तो चौधरी एतजाज साहब ने उस मीटिंग में सबसे कहा, पीपल पार्टी की तरफ से ये आते थे, मैं गवर्नमेंट की तरफ से था, ये कहते थे कि आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स बना लें, टेररिज्म के मुकदमात जो पहली दफा आने थे मिलिट्री कोर्ट्स में, पहली दफा उनको आप ले आए, आइन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैंने उस वक्त ये बहुत जोर दिया और आखिर में मेरी बात मानी गई। मतलब तब वो कहते थे नहीं है, तरमीम लाने की जरूरत नहीं है। हम उनसे ये कहते थे कि जरूरत है, लेकिन वो जो फौज से मुंसलिक ऑफेंसेस है ना, सीक्रेट एक्ट वाला के, जिनका अब ट्रायल होना है, सही है, ये उस वक्त भी आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन था, अभी भी मुमकिन है। लेकिन उस वक्त जो हम करने चले थे कि आम जो बंदे मार रहे थे वो टेररिस्ट मुख्तलिफ, उनको जब हम ट्रायल करने लगे थे टेररिज्म के तहत, उसके लिए हमारा व्यू यही था कि आपको आईनी अमेंडमेंट, ये माना गया, आईनी अमेंडमेंट हुई, वो अब ट्रायल नहीं होने। ये लोगों को खौफ है, बिल्कुल टेररिज्म के जितने मुल्क के अंदर। अच्छा, इसमें जो कंफ्यूजन एक और जो क्रिएट की जा रही है ना, जो आपने कहा फौज से मुंसलिक, बस जो हुकूमत भी हमें बता रही है कि ऑब्वियसली अगर फौज से मुंसलिक उन क्राइम्स में, ये सारी चीजों में अगर कोई सिविलियन है, जो एतजाज साहब बात करें, वो करें अगर फौजी है ना कोई, नहीं, तो उसका ट्रायल करते, सिविलियन को ना करें। 1967 से लेकर यही लॉ है। उसके जमाने में पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आई, हमारी हुकूमत भी आई, पीटीआई की हुकूमत भी आई। और अगली बात बताऊं, इस लॉ में जो अब मतलब लगना चाहता है खास हालात में, नॉट द मिलिट्री कोर्ट के वो टेररिज्म को ट्राई करे, वो नहीं होगा। इसके तहत तो पीटीआई के जमाने में बेपनाह मुकदमे चले हैं। ओके। अच्छा, दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम है ना, फेयर ट्रायल जिसे आपने कहा, देखिए ये होता क्या है, इसमें होता यह है कि चंद वो लोग जिन्होंने अंदर घुस के मुजस्मे तोड़े हैं, ये किया है, नॉट एनी टेररिस्ट, उनका ट्रायल होगा। ट्रायल में होता यह है कि आपको, मैंने बहुत ट्रायल किए हैं ये और हमने जीते भी हैं, उसमें होता यह है कि आपको वकील का राइट दिया जाता है।
ओके, यही मैं पूछना चाह रही थी। कानून शहादत आर्डर जो है ना, जो हमारा जो कानून है जो गवाही लाता है, उसके प्रियम्बल में लिखा है कि इट शैल एक्सटेंड टू कोर्ट मार्शल। वहां हो गया। इसके अंदर पहली जो राइट ऑफ अपील है वो अपनी फौज के अंदर है। अच्छा, इनके अंदर। अच्छा। उसके बाद बाहर राइट ऑफ अपील नहीं होता, रिट पिटीशन होती है। ठीक है। हाई कोर्ट में होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। फैसला आ गया, फैसले के खिलाफ आप जाना है, आप हाई कोर्ट चले। जरा इनको इजाजत होती है। फर्क सिर्फ एक होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, जज जो है वो फौजी होते हैं। ठीक है। लेकिन उनसे ओथ, हमारे जज से ओथ नहीं लिया जाता। अच्छा, वहां उनसे ओथ लिया जाता है। ओके। कि जी आप खुदा को हाजिर नाज़र करके सही फैसले करेंगे। अच्छा, यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। लिहाजा एक मैं फिर कहूंगा कि ये जो टेररिज्म के ट्रायल होने थे वो अब नहीं होंगे। ओके, जो जिसके लिए 2014 और 15 में अमेंडमेंट आई थी, बिल्कुल फर्क चीज है उससे कि जो मिलिट्री के अंदर घुसे और उनकी इंस्टॉलेशन को तबाह करे। उनका ट्रायल 1967 से आज तक हो रहा है, पीटीआई के जमाने में हुआ है। इसको तमाम अदालतों का ठीक है, लेकिन जजमेंट की जो कोर्ट हो रही है ना, ये जजमेंट उन ट्रायल से मुंसलिक थी जो टेररिज्म के मुंसलिक थे। वो अब नहीं, हम तो लिमिटेड स्कोप है। कैबिनेट अपने तय से कोई फैसला नहीं करती। कैबिनेट से नीचे एक समरी आती है, उसमें हर डिपार्टमेंट लिखता है कि ये कबूल कर लिया जाए। तो कैबिनेट कबूल करती है या रिजेक्ट करती है या अमेंड करती है। तो क्या हम ये कहेंगे कि जब किसी डिवीजन की समरी आई है, कैबिनेट ने मान लिया, उन्होंने डिक्टेशन किया है? ऐसा होता नहीं है। ठीक है। उनको देखिए, फोरम है, 50 बंदे बातें करते हैं, वकील भी मुतालबे करते हैं, फिर कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट कबूल कर लेती है। तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने वकीलों की बात मानी? ऐसा नहीं है। कैबिनेट आइसोलेशन में वर्क नहीं करती। उसके सामने तजावीज आती हैं, वो कबूल करती हैं, कबूल नहीं करती। अच्छा, वो जो तरमीम जिसमें इत्तेजाज साहब हमारे साथ थे, कई मीटिंग में हम बैठे थे, मैंने मुखालफत की थी। हमने कहा नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम क्यों मान? लेकिन उस वक्त चूंकि हालात बहुत खराब थे, मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया, हमने ला बना दिया। और भाई उस वक्त क्या हम यही कहेंगे कि उस वक्त की कैबिनेट, या एक और बात है, ये फैसला हुआ था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, हमने उनको बुलाया था। क्या वो भी अंडर डिक्टेशन था? ऐसा नहीं होता, ऐसी बातें में नहीं करनी चाहिए। कैबिनेट किसी की भी हो, हमारा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है, और वो हमेशा फंक्शन करता ही ऐसे है कि उसको कोई रिक्वेस्ट भेजता है, मुतालबा करता है, उसको वो देख के हाँ या ना करता है। ओके। अच्छा, अब एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पहले कहा था कि उनसे ओथ लिया जाता है, जो लिया जाता है, जजेस बैठे। ह्यूमन राइट्स का तो प्रोटेक्शन होना है हर एक का। मुल्जिम की अपने ह्यूमन राइट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको सजा नहीं होगी। ठीक है। मुल्जिम है, उसकी ह्यूमन राइट्स क्या है, उसको डिफेंस का मौका दिया जाए, उसके ऊपर जो है गवाही से मामला साबित किया जाए, जज जो है इंडिपेंडेंट हो, उसके पास अपील का राइट हो, ये बिल्कुल उसको मिलने चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि चूंकि ये फलां पॉलिटिकल पार्टी का एक एक्टिविस्ट है और उसने आदमी की इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, लिहाजा उसके हकूक इंसानी के तहत इसका ट्रायल भी न किया जाए, ये नहीं होना चाहिए।